नमस्कार दोस्तों, आज हमने यहाँ पर सच्ची दोस्ती पर कहानी की शेयर की है। इनमें आपको जीवन में एक दोस्त की क्या कीमत होती है बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। दोस्ती दिल का रिश्ता होता है जो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता है और ये रिश्ता हमें एक अलग दुनिया में जीने की प्रेरणा देता है। दोस्ती दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाला ऐसा रिश्ता है जो हमेशा ही दिल से निभाया जाता है। हमें एक हंसते जीवन के लिए दोस्ती बहुत ही ज़रूरी है। आज हम यहाँ पर आपको दोस्ती की कीमत एक व्यक्ति के जीवन में क्या होती है अबाउट फ्रेंडशिप के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर हमने अलग अलग दोस्ती को शेयर की है जो बहुत ही छोटी है, पर इनके पीछे सच्ची दोस्ती का महत्व छुपा है। आपको इसे पूरा जरूर पढ़ना चाहिए। इतना बड़ा शहर और इस शहर के एक कोने में कॉलेज, इसी कॉलेज के रूम नंबर 12 में वो सब एक याद से बन गए थे जिनका वापस इस तरह से साथ दिखना शायद ही हो पाए। शुरुआत में सभी नए नए और मासूम से दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता सभी अपना असली रूप सामने लाने में पीछे नहीं हटे। इन्हीं नए और मासूमों में कुछ का मेरे से मिलन हुआ और हमारा वो सफ़र की शुरुआत हुई। इसी सफ़र के चलते हमें कई और भी मिले। धीरे धीरे सभी में अपनेपन का एहसास होने लगा। समय बीतता गया और वो दिन भी, पर उस समय ये कहा मालूम था कि ये सभी नए चेहरे इतने करीब आकर इस तरह बिछड़ जाएंगे कि वापस मिलना भी संभव न हो पाएगा। सभी कॉलेज के दिनचर्या से फिरे होकर तनाव दूर करने के लिए कॉलेज के कैंटीन में मिलते और हम में से किसी एक का चयन कैंटीन के बिल देने के लिए होता। सभी का यूँ मिलना और उसी जगह पर बर्थडे सेलिब्रेशन करना और इसी इवेंट की प्लानिंग करना, इन सभी से हमारे बीच में एक नई डोर सी बन गई जो सभी को एक साथ रहने के लिए मजबूर कर देती है। सुबह सुबह एक साथ बैग लिए लैब के लिए निकलते और वहाँ से क्लास के लिए कॉलेज, टीचर, सहपाठी, ये सब एक नया परिवार सा बनता गया। कई बार तो सुबह की शुरुआत ही घनघोर सम्मान के साथ होती जब प्रैक्टिकल लैब में प्रवेश करते। लैब में सभी के जेबों में बर्फ के टुकड़े डालना। खैर, जब एक दो साथी और इस सम्मान में शरीफ होते तो दिल को सुकून मिलता। फिर वही लैब के बाद कॉलेज कैंटीन और चाय की टपरी पर मिलना मानो हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गए थे। इस तरह धीरे धीरे रोमांच से भरा कॉलेज जीवन समाप्ति की तरफ आ रहा था। इसी बीच कॉलेज में पहरेदार पार्टी, फेयरवेल पार्टी और वो रेडियो यूनिवर्सिटी इवेंट हमें मिलने और साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा मौका दे जाते। इस जोश भरे समय में कब अपनापन चरम पर पहुंचा इसका एहसास तक नहीं हुआ। अब समय फेयरवेल पार्टी देने की बजाय लेने में बदल गया। सभी ने इस जश्न की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर दी। इस कॉलेज में अंतिम जश्न में सभी का अच्छा प्रदर्शन रहा। अंतोतगत्वा सबको नम भरी आंखों से एक दूसरे को गुड बॉय बोलने का समय आया। उस समय सभी के खुश होने के साथ ही आंखें नम भी थी। दोस्ती दिल का रिश्ता होता है जो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता है और ये रिश्ता हमें एक अलग दुनिया में जीने की प्रेरणा देता है। दोस्ती दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाला ऐसा रिश्ता है जो हमेशा ही दिल से निभाया जाता है। हमें एक हंसते जीवन के लिए दोस्ती बहुत ही ज़रूरी है। आज हम यहाँ पर आपको दोस्ती की कीमत एक व्यक्ति के जीवन में क्या होती है, यहाँ पर हमने अलग अलग दोस्ती शेयर की है जो बहुत ही छोटी है, पर इनके पीछे सच्ची दोस्ती का महत्व छुपा है। आपको इसे पूरा ज़रूर पढ़ना चाहिए। इतना बड़ा शहर और इस शहर के एक कोने में कॉलेज, इसी कॉलेज के रूम नंबर 12 में
वो सब एक याद सी बन गए थे, जिनका वापस इस तरह से साथ दिखना शायद ही हो पाए। शुरुआत में सभी नए नए और मासूम ही दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सभी अपना असली रूप सामने लाने में पीछे नहीं हटे। इन्हीं नए और मासूमों में कुछ का मेरे से मिलन हुआ और हमारा वो सफ़र की शुरुआत हुई। इसी सफ़र के चलते हमें कई और भी मिले। धीरे धीरे सभी में अपनेपन का एहसास होने लगा। समय बीतता गया और वो दिन भी, पर उस समय ये कहाँ मालूम था कि ये सभी नए चेहरे इतने करीब आकर इस तरह बिछड़ जाएंगे कि वापस मिलना भी संभव न हो पाएगा। सभी कॉलेज के दिनचर्या से फ्री होकर तनाव दूर करने के लिए कॉलेज की कैंटीन में मिलते और हम में से किसी एक का चयन कैंटीन के बिल देने के लिए होता। सभी का यूं मिलना और उसी जगह पर बर्थडे सेलिब्रिटी करना और किसी इवेंट की प्लानिंग करना, इन सभी से हमारे बीच में एक नई डोर सी बन गई जो सभी को एक साथ रहने के लिए मजबूर कर देती। सुबह सुबह एक साथ बैग लिए लैब के लिए निकलते और वहां से क्लास के लिए कॉलेज टीचर सहपाठी से सब एक नया परिवार सा बनता गया। कई बार तो सुबह की शुरुआत ही घनघोर सम्मान के साथ होती। जब प्रैक्टिकल लैब में प्रवेश करते, लैब में सभी के जेबों में बर्फ के टुकड़े डालना। खैर, जब एक दो साथी और इस सम्मान में शरीफ होते तो दिल को सुकून मिलता। फिर वही लैब के बाद कॉलेज कैंटीन और चाय की टपरी पर मिलना मानो हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गए थे। इस तरह धीरे धीरे रोमांच से भरा कॉलेज जीवन समाप्ति की तरह आ रहा था। इसी बीच कॉलेज में फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी और वो रेडियो एडवरेट इवेंट हमें मिलने और साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा मौका दे जाते। इस जोश भरे समय में कब अपनापन चरम पर पहुंचा इसका एहसास तक नहीं हुआ। अब समय फेयरवेल पार्टी देने की बजाय लेने में बदल गया। सभी ने इस जश्न की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर दी। इस कॉलेज में अंतिम जश्न में सभी का अच्छा प्रदर्शन रहा। अंतोगत्वा सबको नम भरी आंखों से एक दूसरे को गुड बाय बोलने का समय आया। उस समय सभी के खुश होने के साथ ही आंखें नम भी थी। एक अस्पताल के कमरे में दो जवान भर्ती थी, जिसमें एक का नाम अमन और दूसरे का नाम सुनील था। अस्पताल के उस कमरे में जिसमें ये दोनों भर्ती थे, उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी जो अमन की बिस्तर के पास थी। लेकिन अमन को सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बाहर देखने दिया जाता था। सुनील को कोई गंभीर बीमारी होने के कारण उसको अपने बिस्तर से हटने की अनुमति नहीं थी। फिर कुछ दिनों में अमन और सुनील की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों की फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों अपने घर परिवार की बातें भी साथ करने लगे और अपने दिल की भी बातें एक दूसरे को बताने लगे। जब भी किसी को कोई दुख होता तो वह दूसरे के साथ शेयर जरूर करता था। उससे उसका दर्द कम हो जाता और खुश हो जाते थे। सुनील हमेशा उस खिड़की के पास बैठा बैठा अमन को बाहर का नज़ारा बोलकर बताता था और सुनील खुश हो जाता। अमन हमेशा उसे बताता था कि आज बगीचे में लोग इतने घूम रहे हैं, मंदिर में आज कोई आयोजन हो रहा है, पास के स्कूल में क्या हो रहा है और बाहर का मौसम कैसा है। इन सभी के बारे में अमन सुनील को बताता था। सुनील अपने जीने की उम्मीद खो जा रहा था। सुनील ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता और अपनी बीमारी को वो धीरे धीरे भूलने लगा। जब भी अमन उसे बाहर का नज़ारे के बारे में बताता तो वह हमेशा इतना खुश होता कि उसे लगता ही नहीं था कि वह सब सुन रहा है। उसे लगता कि वो ये सब नज़ारा देख रहा है। अमन हमेशा ही सुनील को सकारात्मक बातें ही बताता था, जिससे कि सुनील पर अच्छा प्रभाव पड़े। नकारात्मक बातें नहीं बताता था।
उससे सुनील मायूस हो जाता था। दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती इतनी हो गई थी कि वो अपनी सभी बातें एक दूसरे को बताने लग गए थे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता ही रहा। अमन सुनील को बाहरी रंगीन दुनिया का नज़ारा बताता और सुनील बहुत खुश होता। एक दिन अचानक अमन की मौत हो जाती है। इसकी खबर जब सुनील को पड़ती है तो वह बहुत दुखी होता है और उसे याद करने लगा। जब नर्स अमन को वहां से हटा रही थी तो सुनील ने उस नर्स से उस खिड़की वाले बिस्तर के लिए अनुरोध करता है। तो नर्स ने कहा कि तुम्हें ये बिस्तर क्यों चाहिए? तो सुनील ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर का नज़ारा देखना चाहता हूँ जो मुझे अमन बताता था। लेकिन जब सुनील उस खिड़की से देखता है तो वहाँ कुछ दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि वहाँ पर एक दीवार खड़ी की गई थी। वहाँ कोई मंदिर का आयोजन पार्क में दिखते बच्चे और पास में कोई स्कूल था ही नहीं। जो कुछ अमन सुनील को बताता था वो कुछ वहाँ पर था ही नहीं। अमन वो सब सुनील को इसलिए बताता था क्योंकि सुनील वो सब सुनकर अपनी बीमारी को भूल रहा था। वो सिर्फ सुनील की हिम्मत बढ़ाता था और उसके मरने वाली उम्मीद को कम करता था, जिसे तुम जिंदगी जीने का महत्व सीख सको। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिसे दूसरों को सुखी मिले और जीने की नई उम्मीद जगे। कभी भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। आज मैं आपको जस्ट फ्रेंड और ट्राई फ्रेंड के बारे में इमोशनल कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। मैं हॉस्टल में मेरे 2 दोस्त और रहता था। हम एक कमरे में 3 जने रहते थे। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया और उस दिन मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तो मैंने उस दिन अपनी क्लास में जाना कैंसिल कर दिया और ये सोचा कि आज के दिन आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ये सोच के मैं उस दिन कमरे में ही आराम करने लगा। फिर थोड़े समय बाद मेरा एक दोस्त आया जो मेरे साथ मेरे रूम में रहता था। उसने मेरे से पूछा कि क्लास में क्यों नहीं गए? तो मैंने बता दिया कि बीमार हूँ। तो उसने कहा कि आज के दिन आराम कर लो, ठीक हो जाओगे। इतना कहने के बाद वो अपनी क्लास के लिए निकल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।